हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो 10 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम हुआ है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन प्योर रेसिस्टर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन एसी वोल्टेज एंड करेंट इज। कह रहा प्योर रेसिस्टर सर्किट में एसी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल होता है वो कितना का होता है? तो 0 डिग्री का होता है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो फेज एंगल होता है एसी वोल्टेज और करंट के बीच का वो 0 डिग्री का होता है। 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डैश टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। कह रहा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 1/ω/c। मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना जी फ्रीक्वेंसी के। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 1/2πfc लिखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या हो जाएगा? 2 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज। प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर बोल रहा है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है। पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? रेसिस्टेंस बट्टे इम्पीडेंस। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मान 0 होता है तो क्या हो जाएगा? 0/z इक्वल टू 0। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर 0 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 का हो जाएगा डी। 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एसी पावर इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इज 0 व्हेन। कह रहा है एसी पावर जो है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में 0 होता है कब? ये आपको बताना है। तो आइदर करेंट और वोल्टेज इज 0। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? VI cos फाई। यहाँ पे फेज एंगल क्या होता है? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का 0 होता है तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू VI cos फाई का वैल्यू 0 हो गया तो cos 0 का वैल्यू हो गया 1 तो P इक्वल टू VI बचा। ठीक है, तो कह रहा है एसी पावर इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इज 0 व्हेन कब? आइदर करेंट और वोल्टेज इज 0, दोनों में से कोई भी 0 होगा तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए कैपेसिटिव सर्किट व्हेन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज देन द सर्किट पावर फैक्टर इज। कह रहा है कैपेसिटिव सर्किट में जब कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज किया जाता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर क्या होगा देखिए, तो पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। और कैपेसिटेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। कैपेसिटेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। और यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो ये बराबर हो गया, मतलब ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैपेसिटेंस और पावर फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा तो पावर फैक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा, इंक्रीज करेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। पावर फैक्टर जो है किसका रेशियो होता है? तो ट्रू पावर बटे एपरेंट पावर भी बोलते हैं। पावर फैक्टर किसका? ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर। ठीक है, या रियल पावर बटे एपरेंट पावर। ठीक है, या एक्टिव पावर बटे, सेम चीज है। तो ऑप्शन 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सीरीज रिजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस इज। सीरीज रिजोनेंट सर्किट में कह रहा है इम्पीडेंस क्या होता है? तो प्योरली रेसिस्टिव होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, करेंट इज मैक्सिमम एट मिडिल फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का जो मिडिल फ्रीक्वेंसी होता है वहां पे करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यू फैक्टर ऑफ RLC इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन। क्यू फैक्टर जो है RLC सर्किट का क्या होता है? 1/R√L/C। ऑप्शन
बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वोल्टेज अप्लाइड इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट वेयर आई इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर, वीएल दिया हुआ है 35 वोल्ट, वीसी दिया हुआ है 25 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर वोल्टेज एक्रोस रेजिस्टेंस प्लस आरएलसी सर्किट है प्लस वीसी प्लस वीएल। तो वीसी वीएल पता है, वी आर निकालना है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो करंट कितना दिया हुआ है, करंट 5 मिली एम्पेयर है, इसको एम्पेयर में कर लीजिए, इंटू रेजिस्टेंस है 1000, कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया, मीन्स 5 वोल्ट आ गया, वी आर आ गया 5 वोल्ट। अब जोड़ दीजिए तो वी आर आ गया 5 और वीसी दिया हुआ है 25 वोल्ट और वीएल दिया हुआ है 35, कितना हो गया, 25 5 30 30 30 60 30 35 हो गया, 65 वोल्ट हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है इन पैरेलल रिजोनेंस सर्किट करेंट एट रिजोनेंस इज, पैरेलल रिजोनेंस सर्किट में कह रहा है करेंट एट रिजोनेंस, रिजोनेंस कंडीशन पे करेंट क्या होगा, तो मिनिमम होता है पैरेलल रिजोनेंस सर्किट में, रिजोनेंस पे करेंट जो है मिनिमम होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है, करेंट पूछा है तो मिनिमम हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द रिलेशन एमॉन्ग क्वालिटी फैक्टर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ इज, तो क्या होता है रिलेशन, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बट्टे बैंडविड्थ, ये रिलेशन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है इन आरएलसी सीरीज सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन अक्रॉस कैपेसिटर एट रिजोनेंस व्हेन क्यू क्वालिटी फैक्टर भी अप्लाइड वोल्टेज है, करे से आरएलसी सीरीज सर्किट में मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन अक्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस कितना हो जाएगा, तो वीसी कैपेसिटर के क्रॉस पूरा वीसी इज इक्वल टू क्यू भी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर 3 फेज आर वाई बी द निगेटिव फेज सीक्वेंस, देखिए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्या होता है, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्लॉकवाइज होता है, मतलब 3 कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव फेज में, और निगेटिव में भी 3 होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो देखिए बी आर वाई, तो बी आर वाई ये क्या है क्लॉकवाइज में है, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हो जाएगा, वाई बी आर ये भी क्या है क्लॉकवाइज में है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, आर वाई बी ये तो ऑलरेडी है ही क्लॉकवाइज में, और वाई आर बी तो वाई आर बी क्या है, ये आपका निगेटिव फेज सीक्वेंस है, वाई आर बी क्या हो जाएगा, आर वाई और बी है, तो यहाँ पे वाई आर बी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो जब एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में निगेटिव फेज को एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस से दिखाया जाता है और पॉजिटिव फेज को क्लॉकवाइज सीक्वेंस से दिखाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इन ए बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज आर 30 डिग्री अहेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज, 30 डिग्री अहेड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है विच मेथड इज द बेस्ट फॉर वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होता है, तो नोडल एनालिसिस जो है बेस्ट होता है, 16 का बी हो जाएगा, नोडल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 17 है नॉर्टन करंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड आउटपुट टर्मिनल, ऑप्शन बी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड आउटपुट टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 18 है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफॉर्म व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस, जब लोड रेसिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इन 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में कह रहा है क्या होता है, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है बराबर होता है, ठीक है, और फेज करेंट जो है फेज करेंट इज इक्वल टू होता है लाइन करेंट बट्टे √2, तो ऑप्शन 3 तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे दिया है लाइन करेंट इंटू √3 दिया है, और ये फेज करेंट इज इक्वल टू होता है डेल्टा कनेक्शन में लाइन करेंट बट्टे √3, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कह रहा 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस ईच ऑफ 15 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा नेटवर्क अक्रॉस 400 वोल्ट
थ्री फेज सप्लाई, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन ईच लेग ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड लोड विल बी। देखिए डेल्टा में दिया हुआ है, स्टार में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, 15 ओम 15 ओम 15 ओम दिया हुआ है, स्टार में पूछ रहा है स्टार में कितना होगा। तो देखिए स्टार में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए ये दोनों एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब 15 गुने 15 बट्टे तीनों का सम, 15 प्लस 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 प्लस 15, जिसका इसका निकालना है तो ये दोनों का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम, इसका निकालना है तो ये दोनों का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम। तो 15 गुने 15 काटिए, ये हो जाएगा 15 गुने 15 बट्टे 15 प्लस 15 प्लस 45, 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 ओम आ जाएगा, 5 ओम। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। चलिए ग्रुप बी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव ओनली। प्योर इंडक्टिव में जो है एसी का बिहेवियर पूछ रहा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन टेलीजेंट थ्योरम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सो डैट एवरेज पावर कंज्यूम इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम है वो जीरो होता है, इसको प्रूव करना है। What is the reactance of 8 microfarad capacitor at a frequency of 120 Hz and 14 millihenry inductor at a frequency of 250 Hz? इसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विथ सुटेबल सर्किट। सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन करना है सर्किट की मदद से। इसी के और में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स फॉर द करेंट सोर्स ऑफ 10 एम्पेयर एंड 2 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस। इसका वोल्टेज सोर्स जो है फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट आर द रीजंस फॉर द यूज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम का यूज करने का क्या रीजन है सिंगल फेज सिस्टम के जगह पे, इसको बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द डेल्टा कनेक्शन इन 3 फेज सिस्टम विथ नीट डायग्राम एंड गिव द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लाइन करेंट एंड फेज करेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सीरीज रिजोनेंट सर्किट। इसी के और में पूछा एक्सप्लेन ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर फॉर एसी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट विथ फेजर डायग्राम एंड वेवफॉर्म, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पावर कंज्यूम इन द सर्किट। ग्रुप सी का है जो कि 6 नंबर में है, ग्रुप बी 4 नंबर में पूछता है और ग्रुप सी 6 नंबर में। इसी के और में पूछा है कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.12 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 13.6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अक्रॉस ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एसी सप्लाई कैलकुलेट करना है, इम्पीडेंस करेंट और पावर कंज्यूम कितना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉर्टन थ्योरम यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम। 12 ओम में करंट निकालना है और नॉर्टन थ्योरम को स्टेट करना है। इसी के और में पूछा है 3 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्म, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन स्टार। डेल्टा में कनेक्टेड है और फिर स्टार में उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक्सप्लेन द रिजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट विथ सर्किट डायग्राम एंड रिजोनेंस कर्व, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी पैरेलल रिजोनेंट सर्किट। इसी के और में पूछा है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज एसी सप्लाई इज अप्लाइड टू ए 3 star connected identical impedance each consisting of 4 ohm resistance in series with 3 ohm identical reactance। फाइंड करना है लाइन करेंट, पावर फैक्टर और टोटल पावर सप्लाइड को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है यूज मेश एनालिसिस टू फाइंड द करेंट इन ईच रेसिस्टर इन द गिवन सर्किट। मेश एनालिसिस का फाइंड करके प्रत्येक रेसिस्टर में जो करेंट जा रहा है उसको फाइंड करना है। और में है फाइंड द करेंट इन ईच रेसिस्टर इन द गिवन सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड, और इसको नोडल एनालिसिस से फाइंड करना है किसी एक। 11 नंबर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 में से किसी 2 पे थेवेनिन्स थ्योरम, आरएल सीरीज सर्किट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, 3 में से कोई 2 पे लिखना है। इसी का और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, आरएल पैरेलल सर्किट, इम्पीडेंस ट्रायंगल एंड पावर फैक्टर। ये 3 में से कोई 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है।
तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम 10 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है एसबीटी बिहार का। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।